बेटा आज हमारा टॉपिक है वर्क। हमारा न्यू चैप्टर है वर्क पावर एंड एनर्जी। सो हमारा पहला लेक्चर है वर्क। तो बेटा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बताया कि वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो मुख्तलिफ होता है, मगर फिज़िक्स में वर्क की डेफिनेशन या वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है। तो फिज़िक्स में अगर वर्क को हम एक्सप्लेन करेंगे तो वर्क क्या है, डिस्टेंस कवर्ड, माना आसान डेफिनेशन अगर किसी को बतानी चाहिए, डिस्टेंस कवर्ड ड्यू टू फोर्स, इसको भी हम वर्क कहते हैं। अगर किसी भी बॉडी में हम फोर्स लगाएं और उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो, या व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड अ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वर्क इज सेड टू बी डन। अगर हम किसी भी बॉडी में फोर्स लगाते हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। तो इनकी ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। व्हेन अ फोर्स applied, when a force applied on an object, a displacement is produced in direction of force। बेटा जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होती है फोर्स के डायरेक्शन में, तो हम क्या कहेंगे, उस पे काम हुआ है, वर्क हुआ है। सही बेटा, ये तो है इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन। तो कभी कभी इसकी बेटा दूसरी डेफिनेशन क्या है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डॉट प्रोडक्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। सही है बेटा, उसको हम कैसे लिखेंगे, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। बेटा याद रख लें, जब भी हम दो चीज़ों को डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो डॉट को जब हम रिमूव करते हैं तो उसके जगह पे हम क्या देते हैं, cos थीटा देते हैं। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, W इज इक्वल टू एफ डी cos थीटा। सही है बेटा। तो बेटा इसकी दूसरी डेफिनेशन, दो और डेफिनेशन जो किताब में या बुक्स में लिखे जाते हैं वो कौन सी है बेटा। सपोज अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, W इज इक्वल टू एफ और यहाँ पे डी cos थीटा। सही है बेटा। सपोज ये हमारा क्या है, ये क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट। सही है बेटा, और ये हमारा क्या है, फोर्स है। सही है। अब हम क्या करेंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लेंगे फोर्स के डायरेक्शन में, मतलब ऐसे। सही है बेटा। तो ये हमारा क्या है, फोर्स है, जिसको हम क्या कहते हैं, DF कहते हैं। सही है बेटा। और ये हमारा क्या है, थीटा है, और ये हमारा क्या है, 90 है सपोज। तो 90 के अपोजिट में क्या होता है बेटा, हिपाटीन्यूज। तो हमें पता है कि cos थीटा बराबर है किसके, बेस अपान में हिपाटीन्यूज के। सही है बेटा। तो इस फिगर में हमारा जो बेस होगा वो क्या होगा, DF अपान में D। तो बेटा D डिवाइड में यहाँ पे क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो DF इज इक्वल टू D cos थीटा। सही है बेटा। तो मतलब इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोडक्ट ऑफ component of force, the product of component of force and the product of magnitude of force and component of displacement
इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बेटा इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई, तीसरी, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये डी का थीटा है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइड में, यहाँ पे डी हमारा सेम, इसको हम एफ का थीटा भी लिख सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। सही है बेटा। तो बेटा मैंने आपको पढ़ा है कि जब हम डॉट को रिमूव करते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं, W इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा। सही है बेटा। तो बेटा वर्क हमें मैक्सिमम कौन से एंगल पे मिलेगी, वर्क हमें मैक्सिमम मिलेगी, मतलब केस 1 वर्क हमें मैक्सिमम मिलेगी कहां पे बेटा, जब हमारा थीटा कितना हो, थीटा हो 0 डिग्री, if theta is equal to 0 degree then work is maximum। सही है बेटा। अगर थीटा क्या है 0 डिग्री है तो वर्क हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। सही है। वो कैसे बेटा, हमें पता है कि W बराबर है एफ डी कास थीटा के। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, एफ डी कास 0, और हमें पता है कि कास 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ये क्या होगा, एफ डी इंटू 1। तो बेटा ये हो जाएगा एफ डी। इसके रोजमर्रा की जिंदगी में कौन सा एग्जाम्पल है, जब हम किसी भी चीज को मतलब किसी बॉक्स को उसके पैरेलल क्या कहते हैं, खींचते हैं, तो मतलब वो उसके क्या होती है, पैरेलल होती है, तो उस पे वर्क डन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो बेटा दूसरा केस क्या है, अगर थीटा क्या है 90 डिग्री, देन वर्क इज 0। बेटा इसमें क्या कहते हैं, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल, इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री, देन वर्क इज मैक्सिमम। इसमें क्या कहेंगे, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, तो हमारा वर्क क्या होगा, 0। तो बेटा हमें पता है कि W इज इक्वल टू एफ डी और यहाँ पे कास 90। तो बेटा कास 90 किसके बराबर है, वो बराबर है 0 के। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम तरीके से बेटा इसके रोजमर्रा की जिंदगी में एग्जांपल कौन सा है बेटा, कभी कभी हमसे पूछें कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। या अगर कोई बच्चा अपने कांधे पे स्कूल बैग लेके घूम रहा है, हमसे कोई पूछे कि वो अपने स्कूल बैग पे काम कितना कर रहा है, तो बेटा उसके स्कूल बैग पे जो काम होगा वो क्या होगा, 0, क्योंकि वो स्कूल बैग को ऐसे ऊपर फोर्स लगा रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, नीचे। तो दोनों के दरमियान जो एंगल बन रही है वो कितनी बन रही है, 90 डिग्री बन रही है। अगर कोई प्लानेट सन के अराउंड घूम रही है तो उसके वो प्लानेट सन पे कितना काम कर रही है, 0 काम कर रही है। तो बेटा जब थीटा हो 90 डिग्री तो वर्क हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो बेटा अगर थीटा हो 180 डिग्री, सही है बेटा, तो हमारा वर्क क्या होगा, वर्क इज निगेटिव, वर्क हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। वो बेटा कैसे, हमें पता है कि W इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा, और हमें ये पता है कि एफ डी कास 180, और कास 180 किसके बराबर है बेटा, -1 के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ डी। बेटा रोजमर्रा की जिंदगी में एग्जांपल्स कौन से हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज निगेटिव, या वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड इज निगेटिव। तो बेटा ये इसके क्या हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में एग्जांपल्स हैं। अब हमें क्या पता है कि वर्क बराबर है एफ इंटू डी के, सही है बेटा। अगर हम क्या करेंगे, इसका ऐसा यूनिट निकालेंगे, तो हमें पता है कि फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, जो बराबर होता है 1 जूल के। तो बेटा 1 जूल क्या है, जब हम किसी भी बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स लगाएं और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होती है 1 मीटर, तो हमारा जो वर्क होगा वो कितना होगा, 1 जूल होगा। बेटा वर्क के यूनिट्स क्या होते हैं, किलो वाट आवर होते हैं, किलो जूल होते हैं, ये सारे इसके क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं, या मेगा जूल होते हैं। इसका यूनिट कैलोरी भी होता है, ठीक है, कैलोरी, 1 कैलोरी किसके बराबर होता है बेटा, 4.2
2 जूल के बराबर होता है। सही है बेटा। और 1 किलो वाट आवर किसके बराबर होता है बेटा? हमें पता है कि किलो में, किलो मतलब 1000, वाट मतलब जूल पर सेकंड, अपान में 1 कलाक में सेकंड्स कितने होते हैं बेटा? 1 घंटे में 3600 बेटा। सेकंड सेकंड में खत्म हो जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दोनों को, ये 2 जीरोज और 3 जीरोज बेटा। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये क्या होगा? 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। तो बेटा 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल के। और उसके बाद उसके अलावा बेटा इसका सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होगा? तो बेटा हमें पता है कि इसका यूनिट होगा डाइन। सही है बेटा। और इसका सेंटीमीटर। डाइन इंटू सेंटीमीटर किसके बराबर है बेटा? 1 अर्ग के। और बेटा 1 जूल में अर्ग कितने होते हैं बेटा? हमें पता है कि 1 जूल बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर के। हमें पता है कि 1 न्यूटन में डाइन कितने होते हैं? 10⁵ डाइन। और उसके अलावा बेटा 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 10⁻² सेंटीमीटर। तो बेटा ये 2 और 5 कितने हुए बेटा? 10⁻7 डाइन इंटू सेंटीमीटर, या 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। ठीक है बेटा। और उसके अलावा बेटा कभी कभार हमसे एमसीक्यू पूछते हैं कि बेटा ये क्या है? डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है? फोर्स है। तो हम क्या करते हैं? इनका ग्राफ बनाते हैं। सही बेटा। ऐसे कभी ऐसे बनाते हैं या ऐसे बनाते हैं। ये एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ किसको शो करती है? वर्क डन को शो करती है। कभी कभी एमसीक्यूज आ जाए कि एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ किसको शो करती है बेटा? वर्क डन को शो करती है। उसके अलावा बेटा कभी कभार हमें फिगर्स दे देते हैं कि इनका वर्क डन मालूम करेंगे। तो बेटा कुछ चीजें आपको जो मैं समझाऊंगा वो समझें कि बेटा हमारा जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। और बेटा हमारे पास जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। यहाँ पे 1/2 नहीं आएगा। तो बेटा कभी कभार ऐसे एमसीक्यूज देते हैं। ठीक है बेटा। ये क्या है? सपोज ये कोई फिगर है। सही बेटा। ऐसे सपोज करें ये ऐसे है। तो बेटा यहाँ पे एक ट्राइंगल सपोज बना लेते हैं और यहाँ पे एक। सही बेटा। तो इस पे जो काफ़ी जो फोर्स है सपोज वो है 20 न्यूटन। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है मतलब इसका टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा? मतलब यहाँ पे 5 मीटर, और यहाँ पे सपोज 10 मीटर, और यहाँ पे सपोज 5 मीटर। तो बेटा अब इसका वर्क डन हम कैसे मालूम करेंगे? पहले हम A1 मालूम करेंगे। A1 वाला जो ट्राइंगल है वो क्या है? A1 वाला जो एरिया है वो ट्राइंगल है। तो इसका वर्क डन कैसे मालूम करेंगे? माना A1 = W1। तो बेटा ये क्या होगा? 1/2 बेस मतलब 5 इंटू 20। तो ये बेटा 10 हो जाएंगे। ये क्या होगा? 50 जूल। और W2 मतलब इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। 10 इंटू 20 कितना होगा बेटा? 200 जूल। और ये सेम होगा मतलब 50 जूल। तो बेटा टोटल्स को ऐड करेंगे तो कितना होगा बेटा? W = W1 प्लस W2 प्लस W3। तो ये बेटा हो जाएगा हमारा 300 जूल। बेटा ऐसे हम वर्क डन मालूम कर सकते हैं। तो कभी कभार मतलब ऐसे एमसीक्यूज हमें दे सकते हैं। तो बेटा सपोज हमें देते हैं फोर्स देते हैं, मतलब एक तो आसान प्रॉब्लम ऐसे देते हैं। फोर्स है 50 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर और थीटा है सपोज 60 डिग्री। अब वर्क डन मालूम करें तो बेटा इसको तो हम आसानी से मालूम करते हैं। W = FD cos थीटा। सही है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे बेटा? हमें पता है कि F कितना है 50 और ये 5 cos 60 डिग्री। तो बेटा 50 ये हो जाएंगे 250
इंटू 1/2। तो बेटा ये हो जाएंगे 125 जूल। एक तो ऐसा तरीका है। और दूसरा कभी कभी हम ये दे देते हैं कि अगर फोर्स है 3I + 2J + 3K और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 3I + 2J + K। अब वर्क डन मालूम करें या इसको माइनस कर देते हैं। सही है बेटा। अब वर्क डन मालूम करें तो बेटा ये आसान है। तो अब हम क्या करेंगे, W = F.D। तो बेटा हमारे पास F कितना है, F हमारे पास है 3I + 2J + 3K और डाट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना है 3I - 2J - K। तो बेटा ये हो जाएगा हमारा 2 3 जा बेटा क्या हो जाएगा 9 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 जा 4 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 3। बेटा ये होंगे 9 - 7 ये होगा बेटा 2 जूल। तो मतलब कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स भी हमें दे देते हैं। सही है। तो बेटा मतलब मोस्टली ऐसे एमसीक्यूज आ सकते हैं जिनको आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। मतलब मोस्ट एमडीकेट के हवाले से मोस्ट जो चीज़ें थी हमने क्लियर कर दी। और आपको पता है कि एमडीकेट के हवाले से हम अब चैप्टर पढ़ रहे हैं वर्क पावर एंड एनर्जी। और अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। आपकी मेहरबानी।